मन एक ऐसा शब्द है जिसे जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन कोई इसे ठीक से समझना नहीं चाहता है। पूरी दुनिया में हम आप सभी लोग इसके अनुसार ही चलते हैं। यह मन इतना चतुर होता है कि वह अपने जाल में हम मनुष्य को फंसा देता है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियाँ, परेशानियाँ, यह सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं हमारा मन जरूर शामिल है। जैसे कि आपने नशा किया, अपने आसपास गंदगी का माहौल बनाए रखा, यह सभी चीज़ें आपका मन करवाता है, लेकिन इसका पूरा असर आप पर पड़ता है, आप भुगतते हैं। इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। बुद्ध बताते हैं, जब तक एक व्यक्ति मन से सच्चा नहीं होता तब तक उसे शांति मिल ही नहीं सकती और हमेशा उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। इसलिए मन से सच्चा होने के लिए मन को समझना होगा, इसके खूबियों को जानना होगा। जब आप इसे समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, इसके भीतर देखने लगेंगे, तो वो धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। आपके अंदर विचार कम होते जाएंगे और ये आपके अनुसार काम करने लगेगा। जिस प्रकार एक उग्र कुत्ता को जब तक हम नज़र उठाकर नहीं देखेंगे तब तक वो भौंकता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, हमें डराता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसे देखेंगे, आप उससे नज़रें मिलाएंगे, तो वो बिल्कुल शांत होता जाएगा। फिर वह आपसे नज़रें भी चुराने लगेगा। फिर वह कुत्ता पहले जिस तरह आप पर हावी था, उसी तरह अब आप उस पर हावी हो जाएंगे। वो आपके अनुसार काम करने लगेगा। वही स्थिति हमारे मन के साथ भी होता है। इसीलिए मन की ओर देखिए, उसे समझिए। आप इसे जितना समझेंगे उतना ही ये आपके अनुसार काम करेगा। तो आइए इसे गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से ठीक से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार भगवान बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं, बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि ध्यान किया करो, अपने भीतर उतरो, अपने मन को समझो, परंतु मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन ध्यान करने ही नहीं देता। मैं ज़्यादा देर तक आंख बंद कर बैठ ही नहीं पाता। बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं, क्या तुम्हें तलवार चलाना आता है? राजकुमार कहते हैं, हाँ बुद्ध, मुझे तलवार चलाना आता है। क्या तुम्हें हल चलाना आता है? तो वह राजकुमार बोलता है, नहीं बुद्ध, मुझे हल चलाना नहीं आता। बुद्ध उस राजकुमार से पूछते हैं, तुम्हें हल चलाना क्यों नहीं आता? राजकुमार बुद्ध से कहते हैं, क्योंकि मैंने आज तक हल चलाना सीखा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार बुद्ध कहते हैं, तुम अपने मन को तब तक वश में नहीं कर सकते जब तक कि तुम इसे समझ न लो कि यह कैसे काम करता है और इसे वश में करने का तरीका क्या है। राजकुमार बुद्ध से पूछता है, अपने मन को वश में करने का क्या तरीका है? बुद्ध उस राजकुमार से कहते हैं, ध्यान, परंतु तुम ध्यान नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले प्रथम चरण को समझना होगा। फिर राजकुमार बुद्ध से पूछता है, ये प्रथम चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं, हमारे मन का निर्माण 5 इंद्रियों से होता है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों से तुमने आज तक जो भी अनुभव किया है उसी से तुम्हारे मन का निर्माण हुआ है। अपने मन को वश में करने के लिए एक भिक्षु या एक सन्यासी इन 5 इंद्रियों पर पहरा लगा देता है, इसलिए वह ज़्यादा आसानी से अपने मन को वश में कर पाता है। लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति भी इस मन को रूपांतरित कर सकता है। एक सन्यासी संसार से अलग होने के कारण यह देख पाता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, परंतु एक सांसारिक व्यक्ति ये नहीं कर पाता, क्योंकि वह अपना ज़्यादातर समय दूसरों के मन में झांकने में लगाता है। जब तक तुम दूसरों के मन में झांकते रहोगे तब तक तुम अपने मन में नहीं झांक पाओगे, और जब तक तुम अपने मन में नहीं झांकोगे तब तक इस मन को समझोगे कैसे? और अगर समझोगे नहीं तो इसे अपने वश में करोगे कैसे? तो पहला चरण है इंद्रियों पर जागरूकता का पहरा लगाना। दूसरा चरण है अपने भीतर देखना कि बाहरी परिस्थितियों के कारण भीतर क्या हो रहा है। तीसरा चरण है अपने शरीर को समझकर इसे स्वस्थ रखना, क्योंकि ध्यान और ज्ञान तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो। और चौथा चरण है अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, उन्हें आते जाते महसूस करना। शुरुआत में तुम्हारा मन विरोध करेगा, परंतु धीरे धीरे तुम इसे समझने लगोगे। लेकिन ध्यान रहे, मन केवल तब तक शक्तिशाली रहता है जब तक कि तुम्हारे कर्म गलत होते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर तुम शराब पीते हो, चोरी करते हो, काम वासना में लिप्त रहते हो, ऐसे लोगों की संगत में रहते हो जो भटके हुए हैं, तो तुम्हारे भीतर का गलत मन शक्तिशाली होता जाता है, जिसका कार्य ही सुख का लालच देकर दुख देना होता है।
इसके विपरीत अगर तुम उचित भोजन करते हो, ईमानदारी से जीते हो, काम वासना में लिप्त नहीं रहते, ध्यान करते हो, तो तुम्हारे भीतर विवेक जागेगा। तुम्हारे भीतर वह समझ पैदा होगी जिससे तुम अपना अच्छा और बुरा समझ पाओगे। फिर वह राजकुमार बुद्ध से कहता है, इस तरह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें तुम जैसे जैसे अपने मन को समझते जाओगे वैसे वैसे जानते जाओगे। वह राजकुमार बुद्ध से कहता है, मैं धन्य हुआ बुद्ध, आपका ज्योतिर्मय ज्ञान पाकर। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम और भी धन्य हो जाओगे जब तुम अपने भीतर के ज्योति को पालोगे।